बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2.4 का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है कि जदवल की मदद से लोगारिथम इनका मालूम करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आने के कोई 80% 90% चांस है। तो इसमें ये है क्या कि जितने आपने पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं वो सब का एक एक स्टेप इसमें ऐड करके उन्होंने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसमें फर्स्टली तो हम इसको लेट करेंगे या सपोज करेंगे या फ़र्ज़ किया के लिख देंगे। उर्दू में फ़र्ज़ किया के इसको x के आपने इक्वल लेना है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। पहला स्टेप आपने जस्ट आप इंग्लिश में सपोज लेट या फ़र्ज़ किया के लिख देंगे और आपने उसको जो क्वेश्चन है उसको इक्वल x के ले लेना है। फिर आप इससे नीचे जो अगला स्टेप है उसमें आप करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या तरफैन का लॉग लेने से। तो आप लिखेंगे तरफैन का लॉग लेंगे तो दोनों साइड पे आप इनके साथ लॉग ऐड कर देंगे। क्वेश्चन फिर वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। यहाँ तक समझ ना आई हो, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन था सेम वैसे ही लिखा है, जस्ट हमने एक लाइन लिखी, फ़र्ज़ किया कि उसको x के इक्वल ले लिया। फिर उसके तरफैन का लॉग लेने से उस क्वेश्चन जो x और दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ था पहले ही दोनों के साथ हमने लॉग ले लिया। इससे पिछले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में शायद या 3 में हमने किया था कि क्वेश्चन को लॉग के साथ हिला के लिखना, अलग अलग लिखना। अब हम ये log x तो ऐसे ही लिखा आएगा, इसको हम हिला के लिख देंगे। जब इसको इसकी हर वैल्यू के साथ log लिखेंगे तो जो मल्टीप्लाई था उसके साथ उसको किस में कन्वर्ट करते थे, प्लस में, और जो तकसीम था उसको माइनस में। तो अब ये log x ऐसे ही लिखा रहेगा और इसको जब अलग लिखेंगे तो log 3.68 मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस log 4.21 और माइनस log 5.234। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो, जस्ट हमने जो बुक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया है या जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर यही से क्वेश्चन आ जाता तो उस क्वेश्चन को आपने अलग अलग लॉग के साथ लिख देना। इसके अलावा अभी कुछ नहीं किया। अब ये log x नेक्स्ट फैक्ट जो होगा उसमें log x ऐसे ही रहेगा। इसका आपने जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है सेम आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। सेम ये वैल्यू आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। इसको मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि पेपर के अंदर कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करने की इजाज़त है। अदरवाइज़ इसका ये होता है कि हम पहले इसका खासा मालूम करते हैं। वो आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया कि खासा कैसे मालूम करते हैं कि एक पॉइंट के बाद हमने ये कैप का साइन जो है उसको ऐड करना होता है। ये इसके और इशारिया के दरमियान हमने इनसे काउंट करना होते हैं, वो कितने हैं, तो वो 0 है। फिर हम 36 को 8 के टेबल में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर से करना सिखा रहा हूँ कि आपने जिसके नीचे मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई है सेम इतनी वैल्यू जैसे लिखी हुई है वैसे ही आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखनी है। log
3.68, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5658, 0.5658। आपने कम से कम 4 हिस्से जो है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं पॉइंट के बाद। अब नेक्स्ट आपके पास ये जो जैसे लिखा हुआ है ये साइन वैसे नीचे आ जाएगा प्लस, और जैसे ये लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखिए आपने उसको log 4.21, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6242, ये वाला साइन फिर नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जैसे जो कुछ लिखा हुआ है सेम ऐसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, log 5.234, तो 0.7188। तो ये अभी इसके लिए यहाँ तक किसी समझ ना आई हो फैज आप। अब आपने ये log x ऐसे लिखा रहेगा, ये दोनों वैल्यूज की प्लस की हैं, इनको प्लस करके हम नीचे लिख देंगे, और ये माइनस साइन वैसे आ जाएगा, और ये इसको नीचे वैसे लिख देंगे 0.31718। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 0. क्या ये आपने बोला जी 1.19। अब 1.19 से इसको माइनस कर देंगे, 0.4712। अब आपने यानी कि जो हमने सपोज किया था, लेट किया था x, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो log इधर है तो इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4712। आपने एंटी लॉग लिख के कैलकुलेटर के ऊपर ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लिखने का तरीका कार ये है कि आपने ये शिफ्ट का बटन लगा हुआ है, शिफ्ट के बटन को दबा के आप लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग लिखा आ जाएगा। उसके बाद 0.4712, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.959। आपकी बुक के ऊपर शायद ये 2.960 है, तो अगर इसको रॉन्ग फिगर करेंगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा, इसका इधर ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इस जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये जैसे आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं आपने सेम एज इट ऐसे लिख देना है, तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेप कौन सा है जी बताएं? फर्ज किया कि शाबाश। x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। इससे अगला स्टेप आप बताओ। शाबाश। इससे अगला स्टेप बिलावल किधर है जी? इससे आगे क्या करना है? किसको प्लस में करना है? आप बताओ क्या करना है? आप बताओ। सबके साथ लॉग को फैला के लिखेंगे, यहाँ पे लॉग जस्ट कॉमन है। अब सबके साथ लॉग लिखेंगे और मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो डिवाइड का साइन है उसको माइनस में कन्वर्ट। तो ये सारे मल्टीप्लाई हैं तो ये प्लस में ही होंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब इससे अगला स्टेप आप बताओ मुझे। यानी कि जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है कैलकुलेटर के ऊपर, ये वाली वैल्यू, इसको
कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको इशारिया के बाद कितने इंच तक हमने लिखना है, 4 इंच तक आप इशारिया के बाद लिखेंगे। तो log x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो क्या आ रहा है जी, 0.6693 प्लस ये वाला प्लस ऐसे ही नीचे आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है log 2.11 0.3242 प्लस ये वाला साइन नीचे आ गया, आगे log, इसको लिखेंगे log 2.397, 0 पॉइंट क्या आएगा 3796। अब ये तीनों ही प्लस के हैं, इन तीनों को प्लस कर दे तो log x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, मैंने आपको बोला था कि पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो अकेले अकेले पढ़ते हैं। 1.3731। अब अगला स्टेप आप बताएंगे क्या, इधर लॉग है तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3731। अब इसको आप जब एंटी लॉग लिख के सेम वैल्यू, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करेंगे तो आप जो आपका कैलकुलेटर पे वैल्यू शो होगी वो आपका आंसर होगा। क्या है 23 यानी कि 23.610, तो ये आपका आंसर होगा एक्स का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसमें भी हम जो पहला स्टेप है वो हमारा फर्ज किया कि x इज इक्वल टू 20.4746 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.122 754.3। अब नेक्स्ट स्टेप इसका, इसने तुरफैन ही कहा या चुथैन कह दिया है, इससे अगला स्टेप ऑन आप बताओ क्या है। सबके लॉग अभी ये कॉमन है, ये वाहद लोगारिथम की शक्ल है। पीछे आपने ये भी क्वेश्चन किए हैं कि वाहद लोगारिथम की शक्ल में लिखें, तो हम वाहद लोगारिथम की शक्ल में, ये जो इसकी शक्ल है ये वाहद लोगारिथम की शक्ल है। फिर अगला क्वेश्चन हमने किया था कि लोग इस सवाल को हिला के लिखें, लॉग के साथ अलग अलग लिखें, तो अब हम अलग अलग लिखेंगे। जब हम अलग अलग लिख रहे होते हैं तो जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती थी। तो log x इज इक्वल टू, अब इसकी जस्ट इसकी पावर है, इसको हम पहले लिख देंगे 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3 log x। अब पिछले क्वेश्चंस के अंदर अगला स्टेप जो हमने किया वो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जिसमें पावर होगी तो फिर वो पावर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगी। तो हम ये 2 जो है इसको वैसे ही इधर लिखेंगे और फिर log ये लेके तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। क्या है जी 1.3109 प्लस, अब इससे पहले कुछ नहीं था तो लिहाजा ये बस यही इसका ही लॉग लेके लिखेंगे। क्या है 0.,
3824 माइनस 2 पॉइंट क्या आएगा, 2.8775। अब जो पिछले दो क्वेश्चन किए हम बस इस स्टेप के आगे हम उनको जो प्लस के थे प्लस कर देते थे, जो माइनस के माइनस, लेकिन इसके अंदर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि ये चीज अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस करें, 2 पॉइंट, अच्छा 3.004 माइनस 2.8775। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 0.1267। अब आप बताओ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग कहां से आया, लॉग इक्वल के इस साइड पे ये लॉग है, जैसे इसने इक्वल को क्रॉस किया तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 0.1267। अब x इज इक्वल टू क्या है जी, 1.3387। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है जी, शुक्र है। राउंड ऑफ कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इनको अच्छे तरीके से आप समझ लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो 80% चांस है इसमें से आएगा। अब सेम इसका भी फर्ज किया कि x इज इक्वल टू 9.364 प्लस मल्टीप्लाई 21.64 3.21। अब तरफैन का लॉग लेने से अब इसको हम अलग अलग लॉग में लिखेंगे। ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी शक्ल में लिखा हुआ है, वाहिद लोगारिथम की शक्ल में। तो अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, अब इसकी पावर क्या आएगी 1/3। जजर की, खाली जजर की जो वैल्यू है 1/2 है, लेकिन फिर जजर के ऊपर यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है जजर की कीमत वो आ जाती है, तो यहाँ पे जजर के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 आएगा। तो 1/3 हम पहले लिखेंगे, लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब लॉग x इज इक्वल टू 1/3, तो ये 9 लॉग 9.364 का लेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, 0.9714 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। अब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1/3 है। अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 3 पे, आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना, मल्टीप्लाई 1 इसके साथ होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.974 इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, log x इज इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसका क्या आएगा
3238 और फिर प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। अब ये और ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, इनको प्लस करके log x क्या आएगा 1.659 बस माइनस 0.5056। अब इसको माइनस कर दें 1.1525। अब इसका बताएं जी, आप बताएं क्या करेंगे। ये लॉग इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 1.1525। क्या आंसर है जी इसका, क्या 14.2069 जी सजाद, ठीक है। जो स्टूडेंट जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है ज़लज़लों की शिद्दत की पैमाइश का कुलिया ये m इज इक्वल टू log 10 बेस पे a ओवर a नॉट। अगर 10,000 टूल मोज ए और 10 टूल मोज का हवाला ए नॉट हो तो ज़लज़ले की शिद्दत कितनी होगी। अच्छा, ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इसलिए भी आसान है कि आपको इसके फॉर्मूले जो हैं वो याद नहीं करना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहले से डिफाइन किए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, आपने उन्होंने बोला कि ए की वैल्यू जो है वो 10,000 है, वो इन्होंने लिख के दे दी है, ए नॉट की 10 है। आपने जस्ट इन वैल्यूज को उठाना है और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। और कह रहे हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करें तो m इज इक्वल टू लॉग 10 बेस पे, अब ए की वैल्यू क्या है 10,000 ओवर ए नॉट की 10। अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो हमारे पास जो log 10 बेस पे 1000। अब 1000 को जब हम साइंसी तरकीब में लिखते थे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अगर इसका साइंसी तरकीब में मैंने आपको बता दिया, अगर इसका एलसीएम लेंगे 10 1 द 10 और 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, फिर 10 1 द 10 और ये 0 वैसे, फिर 10, तो ये 10 की पावर कितनी आ गई 3। तो m log 10 बेस पे 10 की पावर 3। अब ये पावर जो है इसको पहले ले आएंगे, m इज इक्वल टू 3 log 10 बेस पे 10। जब बेस और मेन वैल्यू दोनों सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो ये m इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, तो ये आपका आंसर होगा। जो 7 है उसके अंदर देखें आपके अब्दुल्ला ने एक बचत स्कीम में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और सालाना 5% की शरह से मुनाफा हासिल किया, ताकि इस सरमायाकारी की कुल मालियत 30 सालों के बाद वाई रुपए हो जाए। उसे एक मसवात ये जो उन्होंने फार्मूला दे दिया है की शक्ल में जाहिर किया गया है। मालूम करें कि कितने सालों के बाद सरमायाकारी दुगना हो जाए। आपने मालूम करना है कि वो जो सरमायाकारी उसने की वो कितने सालों में डबल हो जाएगी। तो उसने पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उसने सरमायाकारी की कितनी है, कि 1 लाख रुपया। अब वो चाह क्या रहे हैं कि वो डबल हो जाए, तो ये एक मिनट पहले, अब उनका कहना ये है कि ये सरमायाकारी है y इज इक्वल टू 1 लाख और वो कह रहे हैं कि ये डबल हो जाए। अब y की जगह पे हम वो वैल्यू रख देंगे, और इसको वो कह रहे हैं कि डबल हो जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये t जो है ये वो टाइम है, ये वो वक्त है जो हमने मालूम करना है कि ये कितनी देर में डबल होगी। तो ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, इस 1 लाख से ये 1 लाख खत्म, तो यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू टी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये पावर के अंदर टी है, वो इस साइड पे हम किसी सूरत में पावर टी बना नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से। जब तरफैन का लॉग लेंगे तो log 2 इज इक्वल टू लॉग, जब इस साइड का लॉग लेंगे तो पावर जो है पहले आ जाएगी, तो t log 1.05। अब log 2 का हम log लें तो क्या आएगा जी, 3010, और t इसका log क्या ले आएगा, 0.0211। अब ये हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है t की, तो t ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 0.3010 डिवाइड बाय 0.0211 और t, इसको इस पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 14.26 इज इक्वल टू टी। तो ये वो वक्त है जब उसकी जो रकम है वो डबल हो जाएगी, जो उसने सरमाया करी, यानी कि 1 लाख था, उस 1 लाख को 5% मुनाफे के साथ 14 साल या 14 मतलब 2 साल लगेंगे उसको 1 लाख जो उसकी मालियत है वो डबल होने में। कितने साल लगेंगे, 14 साल और कुछ महीने, ये फिर डबल हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 ये देंगे, वो कुछ दे दो साफ, इसको करेंगे। किसके पास है डेफिनेट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और ये इसमें इसका फॉर्मूला जो होगा वो t इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.9597, और इसकी जो पावर है वो है h/100। तो उसने यहाँ पे, अब इस फॉर्मूले के अंदर उसने टी आई जो बताया है वो है 20 डिग्री, और हाइट जो उसने बताई है एज की वैल्यू 500 मीटर, और इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ये पकड़ेंगे। अब t इज इक्वल टू, ये टी आई की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95, और एज की वैल्यू 500 ओवर 100, 100 से ये ख़त्म तो 5 आएगा, तो t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95, और ये 5 आ जाएगी। अब आप इसका लॉग ले लें, क्योंकि ये फिर पावर के आ गया, पावर को ख़त्म करने के लिए हम इसको लॉग ले लेते हैं। लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5 लॉग 0.97। यहाँ तक समझ ना आई हो, ये सारे ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं, इनमें मुश्किल जो है वो फार्मूला वो खुद ही दे रहा है, तो आपने जस्ट वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है और उसको प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी उसका आगे फंक्शन है वो आपने करना है। अब log t इधर ऐसे ही रहेगा, log 20 क्या आएगा, log 20 फिर वही आ जाएगा 0.3010 प्लस 5, अच्छा 1 पॉइंट आएगा, सॉरी
1.3010 प्लस 5 ये आ जाएगा लॉग 0.97 क्या आ रहा है 0 माइनस 0.013। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लॉग की इधर ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 0.065। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो लॉग टी हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू 1.3010 से माइनस 0.065 करें 1.2348। अब ये जस्ट हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग इधर से जब इधर मूव करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो करें टी इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.2348। क्या आंसर आएगा 17.17। ये आपका आंसर होगा। ये है कि इधर से आप इसको उठाएंगे t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। तो इसको लॉग के बगैर इसको डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो इसका क्या तरीकाकार है कि आप 0.97 को 5 टाइम लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8587। फिर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 17.17 आ जाएगा। तो इसको दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।